जमीन पर गिरकर टूटना है, उसमें से एक तरह से छान कर उसके लिए एक शुद्ध मिट्टी बनना है, ताकि हम उसे ये दुआ कर सके, प्रभु तू जैसे चाहे वैसे मुझे बना। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आइए मैं चाहता हूं हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलें। हम इस समय वचन में आ रहे हैं, सो मैं चाहता हूं हम सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें और हम सब फर्स्ट थेसलोनियंस खोलने वाले। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 5। ये कुलुसियों की पत्री के बाद आता है, आफ्टर गलेशियंस, इफिशियंस, कोलोशियंस और फिर लास्ट में ये फर्स्ट थेसलोनियंस आता है। और मैं चाहता हूं कि हम सब इसका आखिरी अध्याय जो है, 5वां अध्याय हम खोलें और हम इसमें से इसके कुछ आखिरी वचन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 23 ऑनवर्ड्स। मैं चाहता हूं कि हम इसके 23वीं आयत से आगे पढ़ें। सबको मिला? यस, मैं चाहता हूं कि हम सब इसे पढ़ें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। इस वचन में हमने पढ़ा है कि जहां पर पॉल थेसल के चर्च को एक बात समझाता है। लास्ट में जब वो उन्हें एंड कर रहा था अपना लेटर, उसका पहला पत्र, वो लिखता है कि शांति का परमेश्वर, मे द लॉर्ड ऑफ पीस, वो कहता है कि नाउ आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, मेक यू होली, सैंक्टिफाई यू। वो कहता है कि और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और देह को वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। इन इंग्लिश ऐसा लिखा है कि वो आपके बॉडी, सोल और स्पिरिट को, आत्मा, प्राण और वो कहता है कि देह को वो प्रभु यीशु मसीह के आने तक वो पूरे पूरे सुरक्षित रखे, निर्दोष। इंग्लिश में बड़ा आसान लिखा है, उसमें उसको कहता है कि मे वी बी ब्लेमलेस। ब्लेमलेस यानी कि कोई दोषी नहीं है हम पर, निर्दोष रहे। आज के वचन का या आज के संदेश का मैंने टाइटल ऐसा दिखा है, या फिर मैंने, प्रभु ने मुझे दिखाया आज सुबह की, फ्रॉम यूजलेस टू ब्लेमलेस। यूजलेस से, निरुपयोगी से हम निर्दोष कैसे बन सकते हैं, पवित्रता में जीवन कैसे जी सकते हैं। आइए मैं चाहता हूं हम सब आगे देखें। अब इसमें आपने ये वचन में ये पढ़ा होगा कि पॉल क्या कर रहा है, वो एक तरह से अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए एक दुआ कर रहा है। ही इज कीपिंग अ प्रेयर रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड। वो कहता है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरे आने तक इन सारे लोगों को तू निर्दोष रख, सुरक्षित रख। और वो कहता है कि वो तुम्हें पवित्र करे, निर्दोष रखे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है दैट ही मे सैंक्टिफाई यू। कितने लोगों को इस वर्ड का मीनिंग पता है, सैंक्टिफाई, या कभी आपने पहली बार सुना होगा? पवित्र करना यानी कि एक तरह से शुद्ध करना। इट मीन्स टू बिकम होली, टू बिकम प्योर। शुद्ध होना या पवित्र होना, उसी के प्रोसेस को हम सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। सैंक्टिफिकेशन का अर्थ होता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो पवित्रता में जीवन जी रहा है, वो होलीनेस में जीवन जी रहा है। ही इज ग्रोइंग इन द लॉर्ड स्पिरिचुअली, आत्मिक तरह से। नाउ मेरा एक सवाल है फिर, इसमें वो ऐसे लिखता है, देखो वो क्या लिखता है, आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपकी देह जो है वो निर्दोष रहे। अब आप मुझे बताइए, हमारा जो उद्धार है, उद्धार और पवित्रता में बहुत फर्क होता है। सैल्वेशन में और सैंक्टिफिकेशन में बहुत अंतर है।
आज आपको ये गहरी बातें थोड़ा समझना होगा। देखो, यहां पर परमेश्वर के लहू के द्वारा जब हमने विश्वास रखा, तब उसने हमें उद्धार दे दिया। कैसे दिया उसने उद्धार? फ्री में दिया ना। हमने कोई कीमत चुकाई है? नहीं, बल्कि उसने पूरी कीमत चुकाई। उसके लहू के द्वारा जब उसने हम पर अनुग्रह किया, हमने उस पर विश्वास रखा और अब हम उद्धार पा चुके हैं, हमारा सैल्वेशन हो चुका है। लेकिन जानते हो, सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है, जिसे हम और एक शब्द भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन यानी कि पवित्रता में जीवन जीना या पवित्र होते जाना, पवित्रता में बढ़ना। यह प्रोसेस जो है ना, इसमें हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, हमने अपने उद्धार में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। लेकिन जानते हो, पवित्रता में अगर आपको बढ़ना है, प्यूरिफिकेशन में अगर आपको बढ़ना है, तो मुझे और आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। आई विल गेट बैक टू इट कि आपने क्या कीमत चुकानी है। फिर आप लोगों को याद होगा वो वचन यीशु मसीह ने, आपको पता है, मैं आज वो पढ़ रहा था, इट इज आइए वो खोले, हो सकता है वो हमें हेल्प करे। लूका का 13वां अध्याय, लूक चैप्टर नंबर 13। आइए जल्दी हम इसे खोलेंगे। सॉरी, लूका का चैप्टर नंबर 14। मैं चाहता हूं कि हम सब लूक उसका चैप्टर नंबर 14 खोले और हम उसमें से उसके 25वें वचन से पढ़ेंगे, वर्स नंबर 25 ऑनवर्ड्स। लूक चैप्टर नंबर 14 और वर्स नंबर 25 से आगे। आइए मैं चाहता हूं कि हम इसे एक बार पढ़े। देखो इसमें क्या लिखा है। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे क्या कहा? देखो, अब वो कहता है कि यदि कोई भाई या कोई मेरे पास आना चाहे और अपने पिता और माता और अपने पत्नी और बच्चे और अपने भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और साथ में वो आगे के लिखता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अमेजिंग है ये वर्स, आप पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। प्रभु ने कहा, जो कोई अपने माता, अपने पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों से, और एक तरह से वो कहता है कि इतना तक कि खुद से भी, अपने खुद के प्राण से भी, वो क्या कहता है कि वो उसे अप्रिय ना जाने, वो खुद को हेट ना करे, तो वो कहता है कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये क्वालिफिकेशन है अगर आपको डिसाइपल बनना है तो। जैसे हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसमें एक पहले क्वालिफिकेशन पूछते हैं। अगर आपने ये डिग्री की हो, अगर आपने ये पढ़ाई की हो, ये कोर्स किया हो, तो ही आपको ये नौकरी मिल सकती है। उसी तरह प्रभु ने कहा, अगर तू अपने माता पिता को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को अप्रिय न जाने, और इतना तक कि वो खुद को कहता है कि तू अप्रिय न जाने, तब तक तू मेरा चेला नहीं बन सकता। भाई कहते होंगे कि माता पिता नहीं प्रभु, लेकिन पत्नी ठीक है। या फिर कोई हम में से ऐसा भी होगा जो कहता होगा कि प्रभु लेकिन खुद को कैसे हेट करे। यहां पर प्रभु हमें वो कीमत समझा रहे थे। ही सेइंग देयर इज अ कॉस्ट फॉर डिसाइपलशिप, यानी कि जब आप उद्धार में आओगे, मेरे ऊपर विश्वास रखकर आपको उद्धार मिल जाएगा, आप अनंत काल के जीवन में आ जाओगे, परमेश्वर के राज्य में आ जाओगे। लेकिन अगर आपको मेरा चेला बनना है, एक सच्चा चेला, तो फिर आपको सारी बातों में और सारी बातों को अप्रिय जानना होगा। यू मस्ट हेट देम। अब जानते हो अप्रिय जानना या हेट करना का मीनिंग क्या है? इट डजंट मीन टू हेट योर मदर और टू हेट योर फादर। ऐसा नहीं कि मैं कल से बात नहीं करूंगा तुझसे, ऐसा नहीं कि जहां मैं तुझसे, मेरा कोई संबंध नहीं। इट डजंट मीन दैट। वो ये नहीं कह रहा, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये सारे लोग तेरे जिंदगी में हैं, और वो कहता है अगर मैं भी तेरे जिंदगी में हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो तू किन से ज्यादा या किससे ज्यादा तू प्रेम करता है, वो मुझे बता। अगर तू अपने मां से ज्यादा प्रेम करता है और मुझसे कम प्रेम कर रहा है, तो तू मेरा चेला होने के, तू उसमें क्वालिफाई नहीं होगा। उसी के साथ वो कहता कि अगर तू अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए, या इतना तक कि अगर खुद को भी तू ज्यादा प्रिय जाने, अगर तू खुद को भी ज्यादा लव करे ना,
खुद की इच्छाओं पर जीवन जीना, मुझे जो पसंद है वही करना, मेरी है वही चलेगी। अगर तू ऐसा है तो यू कैन नॉट बिकम माई डिसाइपल। क्योंकि ये बात समझनी होगी, व्हाट डज अ डिसाइपल मीन। चेला मतलब होता है कि हम उस रब्बी के चेले हैं। इसीलिए वो सारे जो चेले थे ना, उसे क्या बुलाते थे पता है आपको? डू यू नो व्हाट दे वुड कॉल हिम? वो उसे पुकारते थे हे रब्बी, रब्बोनाए। आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स मास्टर, टीचर। मास्टर किसे कहते हैं? मास्टर, जिसके पास हमने वो अधिकार दिया है। जैसे स्कूल में हमने अपना पूरा अधिकार उन टीचरों को दिया है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। भले वो गलत है टीचर, फिर भी हमें सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर टीचर है, वो मास्टर है। उसी तरह हमें अगर प्रभु की अगुवाई में चलना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, सो वी मस्ट रिमेंबर कि हमें अपने आप को भी अप्रिय जानना होगा। एक डिसाइपल बनने में एक कॉस्ट गिनना पड़ेगा, आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्या आपको पता है इसमें एक और चीज है जो मैंने जब आज इसे पढ़ा मैं बहुत सरप्राइज हुआ। आज में से एक भी ऐसा प्रचारक कभी नहीं करेगा, ऐसे मुझे लगता है। क्या आपने 25th वर्ष में पढ़ा? उसमें ऐसे लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी, when a large crowd was following Jesus, तब वो पीछे मुड़ के कहता है, if you don't hate your father, if you don't hate your mother, you cannot become my disciple. आप मेरे चेले नहीं बन सकते। आप और मैं जानते हो क्या करते? ऐसा क्या? ठीक है। आप समझो इस बात को, एक रब्बी, उसके पीछे पूरी भीड़ जा रही है। आज की दुनिया में कैसे लोग करते हैं? भीड़ जमाने की कोशिश चलती है पूरी। हमें भीड़ चाहिए, भीड़ चाहिए मतलब वो सक्सेसफुल है। अरे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, अगर यहां पर कोई अकेला बैठा होता ना आप, तो भी वो यहां पर प्रचार करते, तो भी आपको सिखाते हो। उनको भीड़ की जरूरत नहीं थी, उनको एक सच्चे दिल की जरूरत थी। बिकॉज ही न्यू, ही अंडरस्टूड कि सारे लाखों की भीड़ जमा करके अगर उसमें से कोई एक भी सीरियस नहीं है ना, उससे अच्छा एक आए, भले वो 10% सीरियस क्यों ना हो सकता है उसके द्वारा किसी और का जीवन भी एक तरह से प्रभु में आए, है ना। इसीलिए हमें समझना होगा कि उद्धार के लिए हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन पवित्रता में अगर हमें उसका चेला बनना है, अगर हमें उसका एक रियल डिसाइपल बनना है, होलीनेस में अगर हमें वॉक करना है ना, तो आपको और मुझे कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने मर्जी के अलावा प्रभु के मर्जी को ऊपर रखना पड़ेगा। अपने इच्छाओं के अलावा अपने बुद्धि के ऊपर उसके बुद्धि पे या उसके विजडम पर चलना, यह हमें आज से शुरू करना होगा। आप और मैं अगर ऐसे कहने वाले लोग होंगे ना कि नहीं प्रभु मुझे सब पता है, तो प्रभु कहेगा फिर ठीक है तू ही कर, तुझे जो करना है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जानते हो मूसा कैसे था? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज दैट मोसेस हैड, परमेश्वर का वो दास जिसके विषय में ऐसे लिखा है परमेश्वर का सेवक, अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ये मुझे लगता है कि आज की दुनिया की सबसे बेस्ट टाइटल है, बेस्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपकी भी है। उसके लिए आपको पुलपिट की या किसी माइक की जरूरत नहीं है। आप और मैं, हम सब परमेश्वर के सेवक हैं। जानते हो मूसा वहां पर क्या करता है? एक बार ऐसा लिखा है कि लोग उसके पास आए और एक बड़ी समस्या, एक प्रॉब्लम लेकर आए। जानते हो वहां पर उसने क्या किया? उसने कहा रुको, मैं जा रहा हूं वापस उस मिलाप वाले तंबू में, आई एम गोइंग इनसाइड द टेंट ऑफ मीटिंग, और उसमें जब मैं प्रभु के सामने इन बातों को रखूंगा, जो वो कहेगा वो ही हमें करना होगा। अब बड़ी सोचने वाली बात है ना, 30 लाख लोगों को चलाने वाला एक मूसा अकेला, उसके द्वारा परमेश्वर ने वो नियम शास्त्र दिया था, यानी कि पुराना नियम दिया था, वो वाचा दी थी, पूरा लॉ मूसा के ओर से आया था। अगर वो चाहता तो वहीं पर डिसीजन नहीं ले सकता था। He had the authority, उसके पास था ना अधिकार, वो उनका लीडर था। लेकिन देखो, इतना बड़ा सेवक होने के बावजूद, इतने लोगों को लीड करने के बावजूद, वो हर समय हर वक्त वो परमेश्वर की अगुवाई पर निर्भर था। उसे जाकर पूछ के आऊंगा, ऐसे उसने कहा है वहां पर, और जो जो परमेश्वर ने कहा वो मूसा ने किया। दैट इज व्हाट हिज टेस्टिमनी इज। अगर आपको और मुझे शुद्ध होना है, पवित्र होना है, अगर हमें होलीनेस में अगर बढ़ना है, समझ रहे हो आप होलीनेस का मीनिंग? हमें कुछ चीजों को
त्यागना होगा। ब्रदर क्या त्यागना होगा? सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, अपने पूरे दिन के टाइम टेबल को एक तरह से एनालाइज करो और देखो कि आप परमेश्वर के साथ में, आप परमेश्वर के निकट जाकर कितना समय उसके साथ बिताते हो। यहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से यहां पर बहुत होंगे, बूढ़े हो, बच्चे हो, बीच के काम वाले क्यों ना हो, या मेरी उम्र के लोग क्यों ना हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसे कई दिन होंगे पिछले हफ्ते में जहां पर आपकी बाइबल खुली नहीं है। और आप कहोगे ब्रदर मैं बिजी था। आई अंडरस्टैंड यू आर बिजी, मुझे पता है आप बिजी है। आप कहोगे लेकिन ब्रदर मेरी बाइबल खुली थी। अरे जूम मीटिंग वाले बाइबल खोलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी और ने आपसे बाइबल खुलवाई इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आप क्या बैठे थे अपने बाइबल के साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या आप दुआ में बैठे थे? बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, एग्जाम्स है, पढ़ाई कर रहे हो, 100 किताबें रट ली, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ने के लिए टाइम है? क्यों? उस परीक्षा में हमें खड़े नहीं होना है ना? हम जब काम करते हैं, रोज की जिंदगी और रोटी कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज मैं आप सबको एक तरह से दाद देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि आज हमारे देश में एक एवरेज व्यक्ति जरूरत से ज्यादा काम करता है अपनी रोज की जिंदगी और रोटी कमाने के लिए, लेकिन फिर भी 24 घंटे में कितना समय आप परमेश्वर को दे रहे हो? हम में से बहुतों को लगता है कि यहां पर पैसे डाल दिए या फिर दान, उसे भेंट चढ़ा दी, या फिर एक तरह से संगति में आ गए, दैट्स इट, हमारी ड्यूटी खत्म। दैट्स नॉट योर ड्यूटी। प्रभु को हमारा क्या चाहिए मैं आपको बताऊं, वो हमसे अपना समय मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे तू चाहिए, तू कुछ दे मत, बस वैसे के वैसे आ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई वॉन्ट यू। तू जो भी है, जैसे भी है, तेरे ऊपर काम मैं करूंगा, बट उसके साथ बैठना पड़ेगा। अगर समय नहीं मिलता तो समय निकालो। परमेश्वर के एक बड़े दास ने यह बात कही थी, इफ यू डोंट हैव टाइम देन मेक टाइम। समय निकालो, उसे बनाओ एक तरह से, बाकी चीजों को त्यागो। जब हम वो बात दिखाएंगे प्रभु को, प्रभु मैं भूखा और प्यासा हूं तेरे लिए, आज मैं समय बिताना चाहता हूं यहां पर, मुझे नहीं समझ आती ये बातें, प्रकाशित वाक्य कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना छोड़ प्रभु मुझे ये दृष्टांत तक समझ में नहीं आता, फिर भी मैं यहां पर बैठा हूं क्योंकि मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं भले इसमें से 10 अध्याय मैंने पढ़ लिए या 10 आयत मैंने पढ़ ली, एक शब्द से तू मेरे से बात कर सकता है, यह मेरा विश्वास है। कीमत चुकानी पड़ेगी। आज बड़ी बुरी दशा है, पता है आपको, इस दुनिया की। इस दुनिया को परमेश्वर का भय छोड़ो, परमेश्वर की अस्तित्व की एक तरह से याद तक नहीं है। People are forgetting the existence of God. मतलब परमेश्वर कोई है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज के दुनिया की स्थिति है, और उसी दुनिया में हम जैसे पवित्र लोगों से या हम जैसे चेलों से प्रभु कह रहा है कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, मैं तुम्हारा समय चाहता हूं, मैं एक तरह से तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं ताकि तुम पवित्र होते जाओ। क्या कहा पतरस ने? जैसे वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र होते जाओ। एज ही इज होली यू टू मस्ट बी होली। यू मस्ट बी होली, ऑप्शन नहीं है इसमें, समझो इस बात को। यू एंड आई, हम और मैं और आप ऐसे नहीं कह सकते प्रभु मेरा उद्धार हो चुका है, ठीक है, मुझे कहाँ प्रचार करना है, मुझे कहाँ किसी की बाइबल स्टडी लेनी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अरे एक दिन नहीं पढ़ा ठीक है ना प्रभु, क्या फर्क पड़ता है, कितने काम है तुझे पता है, मेरे बच्चे छोटे, इनको संभालते संभालते मेरी जान निकल जाती है। जिसने हमें समय दिया, क्या उसके लिए हमारे पास समय नहीं है आज? इट्स अ क्वेश्चन वी ऑल मस्ट आंसर। हम सबको इसका उत्तर ढूंढना चाहिए अपने जीवन के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्रता आखिर होता क्या है और कैसे एक व्यक्ति पवित्र बनते जाता है। आज मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि हाउ अ पर्सन, एक व्यक्ति पवित्रता में कैसे जी सकता है या कैसे बढ़ सकता है।
आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे उद्धार के वक्त जब प्रभु ने हमें उद्धार दिया, उसके लहू से हमें उसने हमें शुद्ध किया है, तब हमारी आत्मा को उसने पवित्र किया है। He has sanctified our spirit. हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हो, हमारी देह और हमारा जो प्राण है ना, सोल, उसका उद्धार आज भी चालू है। क्या आप में से कोई यहां पर कह सकता है कि आज मुझसे पाप नहीं होता? कोई कह सकता है आज? इज देयर एनीवन हु कैन से दैट मेरा फ्लैश जो है ना ब्रदर, इट इज प्योर, इसमें कोई स्पॉट ही नहीं है? वी ऑल सिन। हमें पता है ये बात। क्यों? क्योंकि आज भी हमें पवित्रता में जीने की जरूरत है, अपने प्राण को लेकर, अपने देह को लेकर, हमारे बॉडी को लेकर। हाँ, आत्मा को उसने पवित्र किया है। उसने हमें वो एक तरह से लिनन का आउटर गारमेंट डालकर उसने कहा है, तुम राइचियस हो, यू आर होली, आई हैव मेड यू होली, मेरे लहू से मैंने तुम्हें शुद्ध किया है। लेकिन हमारे प्राण और आत्मा, हमारे देह के विषय में वो कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ चाहता हूं, वो है तुम्हारा समय, ताकि मैं तुम्हें अपने बातों से, अपने वचनों से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से तुम्हें ये बात समझाओ कि पवित्रता होती क्या है। आप मुझे बताइए, अगर हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा पवित्रता होती क्या है? हाउ विल यू नो व्हाट इट मीन्स टू बी प्योरिफाइड? अगर मैं एक सोना ले लूं और उसे ऐसे ही साइड में रख दूं तो क्या वो शुद्ध होगा? मुझे उसे आग के भट्टे पर रखना पड़ेगा। आई विल हैव टू कीप इट ऑन फायर। और जब वो आग पर होगा ना, तब जाकर उसके अंदर की अशुद्धताएं जो है वो निकलेंगी, तब वो शुद्ध होता जाएगा। या फिर अगर मैंने नीचे से बीच में आग बंद कर दी, जैसे हम कई बार करते हैं ना, संडे को आग होती है, सैटरडे के बाद, हमारी मंडे के बाद कम हो जाती है। अगर वो आग कम हो गई तो आप मुझे बताओ, क्या वो सोना फिर एक बार अशुद्ध नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है, जब सोने पर वो भाप नहीं आएगी, वो गर्माहट या वो हीट नहीं दी जाएगी, तो वो वापस ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो ठंडा होता है तो हवा में जितने भी अशुद्धताएं होती है, इंप्योरिटीज होते हैं, वो फिर एक बार उसमें मिक्स होते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं आज कि क्या हम परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं और कहते हैं उससे कि मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्रता में चला। आप बिलीव करोगे, वो मुझसे हर 2-2 मिनट में बात करने की कोशिश करता है। मैं भले उसके साथ नहीं ध्यान में हूं, या मैं उसे कई बार इग्नोर कर देता हूं, कहता हूं प्रभु रुक, मुझे बाइबल पढ़ना है। वो कहता है नहीं, मुझे तुझसे बात करनी है। लेकिन हर एक दिन वो मुझे कुछ ना कुछ याद दिलाकर, वो कुछ ना कुछ मुझे समझाने की कोशिश करता है। कल तूने इस व्यक्ति से गलत तरीके से बात की थी, लेकिन प्रभु तू तो जानता है ना वो कैसा है, देखना उसकी गलती। मैं उसकी गलती नहीं देख रहा, मैं तुझे तेरी गलती दिखा रहा हूं, क्योंकि तू मेरी संतान है। मैं आज भी तुझे डिसिप्लिन करना चाहता हूं, मैं आज भी चाहता हूं कि तू पवित्र बने। क्या आप सुन पाते हो उसकी आवाज? आप बिलीव करोगे, आज सुबह उसने मुझे एक मेरी गलती दिखाई, कल की। जब मैंने एक व्यक्ति से थोड़ा रूड बात किया था, उसने मुझे बताया दिस वॉज नॉट द वे। भले तू सही है वहां पर, भले तुझे पता है कि वो गलती कर रहा है, या उसने जानबूझ के तुझे उकसाया है, वो जानबूझ के तुझे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या मसीह वहां पर होते तो ऐसा करते? तो फिर तू क्यों कर रहा है? एंड एट दैट मोमेंट, उस समय में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कहना, यस लॉर्ड, आई एम सॉरी। अगर मैं वहां पर भी ऐसे खड़े हो जाऊं और कहूं नहीं प्रभु तू नहीं जानता, तो आप मुझे बताओ प्योरिफिकेशन का काम होगा क्या? फिर मुझे सबमिट करना पड़ेगा प्रभु की अगुवाई में, उसके लीडिंग में। आई विल हैव टू से लॉर्ड ओके यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। बाकी चीजों को नहीं प्रभु कह रहा है कि वो छोड़, मैं तेरी गलती बता रहा हूं, उसके विषय में आया बात करते। सिंपल एग्जाम्पल है, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं यहां पर? मैक्सिमम एवरीबॉडी। अगर आपके सामने कोई एक इंसान बड़ा स्लो गाड़ी चला रहा है, वो आपको जगह ही नहीं दे रहा है, जानबूझ के पता नहीं अपनी धुन में गाने गाते चला रहा है वो, और अपने भाइयों दोस्तों को हाय हेलो करके जा रहा है वो, ठीक है, रिक्शा में होगा, चलो मान लेते हैं। और अगर आप गाड़ी चलाते चलाते अब ढूंढ रहे हो कहां से मिलेगा मुझे जगह, कहां से मिलेगी मुझे जगह, और आपने गाड़ी ऐसे कैसे जोर से साइड में से निकाली, और अब आप क्या कर रहे हो पता है? आपको जाना था आगे, लेकिन आप आगे नहीं जा रहे हो,
अब आप क्या कर रहे हो पता है, यू आर गोइंग पैरेलल विथ हिम, उसके साथ 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 जा रहे हो और ऐसे देख रहे हो उसको, है ना। हम गाड़ी ऐसे चलाते हैं, ऐसे हम उसे अपने आंखों से समझाने की कोशिश करें, तुझे अकल है, तुझे अकल है ना। बड़ी सिंपल सी चीज है, मुझे बताइए आप, अगर मसीह यीशु ऐसे होते गाड़ी में और वो चलाते थे तो क्या वो ऐसा करते? कचरा वाला आया, आपका कचरा बिना उठा के चला गया, ऊपर से ही चिल्ला रहे हो उसको, अरे कुछ समझता है कि नहीं तुझे, बेल बजाना है या कुछ करना है। क्या हम ऐसे इन बातों से सीखते हैं कि प्रभु ऐसा करता? तो क्या हम पवित्र हैं? आर वी वॉकिंग इन राइचियसनेस, इन प्योरिफिकेशन? तीन चीजों में हमारा उद्धार होता है, यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम पवित्रता में जीते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारी आत्मा का उद्धार होता है, जिसे हम कहते हैं रिडेम्पशन। प्रभु ने हमें मोल लिया है, उस क्रूज के ऊपर उसने वो काम पूरा कर दिया। लेकिन दूसरी चीज जानते हो कौन सी है? हमारी रोज की जिंदगी, आज का जीवन, आज भी हम पापों से लड़ते हैं। हम संसार को छोड़ और प्रभु के प्रभुता में या पवित्रता में जीने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो प्रोसेस होता है डेली, सैंक्टिफिकेशन कहते हैं उसे, प्योरिफिकेशन कहते हैं उसे। और तीसरी स्थिति जो होती है ना, वो तब होती जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे। तब किसी को प्योर होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो खुद इतना शुद्ध है वो हमारे सामने होगा। और इसलिए पौल ने लिखा, जैसा वो है वैसे ही हम भी बनेंगे। यू सी, तीन प्रोसेस होते हैं हमारी आत्मा का उद्धार हो गया, हमें परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। लेकिन पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें रोज मेहनत करनी है, रोज एक तरह से जोखिम उठाना है। हमारा प्राण और हमारा देह जो है ना, इन दोनों का अलग तरह से प्योरिफिकेशन होता है। डू यू नो दिस? अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। हमारी रोज की जिंदगी में जब हम पवित्रता में जीने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या आप जानते हो हम किन चीजों में जीते हैं? हम आत्मा, प्राण और देह में जीते हैं। आपको पता होगा ये बात, है ना। वी लिव इन सोल, स्पिरिट एंड बॉडी। हमारे जितने भी डिजायर्स होते हैं ना, इच्छाएं होते हैं ना, हमारे जो मनोकामनाएं होते हैं ना, जितनी भी लालसा होती है ना, वो सारी हमारे सोल से निकलती है। सोल, इनर बीइंग, हमारा प्राण। जानते हो सोल क्या होता है? हमारा माइंड और हमारा हार्ट, दैट इज आवर सोल। हमारा प्राण जानते हो क्या होता है? हमारा एक तरह से हमारा मन और हमारा हृदय। और इसी से मनुष्य जो है अशुद्ध ठहरता है ना। प्रभु ने क्या कहा? जो कुछ उसके अंदर से निकले उसी से वो अशुद्ध ठहरता है। तो हमारा सोल जो है ना, इसकी सैंक्टिफिकेशन की जरूरत है, इसके शुद्ध होने की जरूरत है। अब ये जब कोई इच्छा रख दे सामने, ये कोई डिजायर रख दे सामने, तब जानते हो हमारे पास दो ऑप्शन खड़े हो जाते हैं उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए। या तो हम उस डिजायर को हमारे देह से पूरा कर सकते हैं, या फिर हम अपनी आत्मा से हम उसे एक तरह से नष्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जब एक व्यक्ति देह को एक तरह से बुलाकर, उसे ठुकराकर, जब वो आत्मा की प्रेरणा में चलता है ना, और उन सारे शरीर की अभिलाषाओं को, सोलिश बिहेवियर को जब वो किल करता है ना, तब वो पवित्रता में बने रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, गुस्सा क्या है? इट्स एन इमोशन, है ना। गुस्सा क्या है? एक भावना है, एक फीलिंग है। ये कहां से आती है? आपके देह में से आ रही है? नहीं, ये आपके सोल में से आ रही है, आपके प्राणों में से आ रही है, वो आपके मन में से, आपके माइंड में से और आपके हृदय में से। गुस्सा यहां आता है, मन में कपट यहां भरता है। और उसके लिए हमारे पास अभी दो चीजें बाकी है। या तो हम देह के साथ अपना मुंह खोलकर या हाथ उठाकर हम उसके सारे इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, है ना। प्राणों की इच्छाओं को पूरा कर देंगे, सोल के डिजायर्स को। या फिर आत्मा के अनुसार अगर हम चले, बाय द स्पिरिट, जब वो कहता है कि नहीं, आत्मा के फल क्या है? प्रेम, शांति, तब उन्हें बुलाकर हम कहते हैं, नहीं प्रभु ठीक है, तू संभाल ले इसे। दैट इज व्हेन वी फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द सोल। हमारे प्राणों की हमारी जो इच्छाएं है ना, हम अपने आत्मा से उसे क्या करते हैं? उसे बुझाते हैं।
या उसे पूरा करते हैं, तब एक व्यक्ति पवित्रता में जीता है। क्यों? जानते हो, प्राण जो है ना हमारा, हमारा जो सोल है, उन दो चीजों से बनता है, हमारे माइंड से और हमारे हार्ट से। समझो इस बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा हार्ट जो होता है, क्या लिखा है पता है उसके विषय में? यिर्मयाह लिखता है उसके 17वें अध्याय में और उसके 9वें वचन में कि मनुष्य का मन यानी कि उसका हृदय सब बातों में दूषित है। द हार्ट इज द मोस्ट विकेड अबव ऑल, जेरेमाया 17:9। और इसीलिए जानते हो, हम प्रभु के पास अपना हृदय लेकर जाएंगे ना, तो वो उसे बदलने की कोशिश भी करेगा तो भी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसने हमें क्या कहा था? क्या आप बता सकते हो? प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार क्या था? मन फिराओ, रिपेंट। जानते हो रिपेंटेंस का मीनिंग क्या? इट मीन्स टू चेंज योर माइंड। प्रभु ने कहा है तेरा हार्ट पहले से ही दूषित है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, तो तू क्या चाहता है? प्रभु मुझे अपना माइंड दे, मुझे अपना मन दे, हृदय में अपने आप बदलूंगा। मेरे वचन से, क्या कहता है उसका वचन क्या है? दुधारी तलवार है वो। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। और आज फिर हम अपने देह में, अपने बॉडी में हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? फिर आपको ये बात समझ में आ गई ना कि हमें सोल में हम प्योर कैसे हो सकते हैं? अपने माइंड को सरेंडर करना होगा। मन को सरेंडर करो, प्रभु के हाथों में दे दो। प्रभु से कहो, प्रभु मेरा हृदय, मुझे जानता हूं कितना गलत है ये, कितना दूषित है ये, लेकिन मुझे मेरा मन देने में मेरी सहायता कर, सरेंडर करने में मेरी सहायता कर। क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं मेरा माइंड दे दूंगा ना तुझे, मेरा हार्ट अपने आप तू बदलेगा, मेरा हृदय बदलेगा तू। लेकिन ये बात हुई हमारे प्राणों की। हमारे देह के विषय में क्या? हमारा देह जो है, हमारी बॉडी जो है, ये पवित्र कैसे हो सकती है? फिर जानते हो ना, कुछ पाप हम बॉडी में कर देते हैं, कुछ पाप हम प्राणों में करते हैं, यानी कि मन में करते हैं हम पाप। तो ये हो गया प्राणों की एक तरह से पवित्रता या शुद्धिकरण के बारे में हमने जो सीखा। लेकिन देह के विषय में हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं, कैसे प्योर हो सकते हैं? डू यू नो दिस? गलातियों में पौल ने क्या लिखा? आत्मा की प्रेरणा से फिर तुम चलो और इसी से तुम देह के पापी स्वभाव के अनुसार नहीं चलोगे। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, उसमें क्या लिखा था? वॉक बाय द स्पिरिट नाउ एंड यू विल नॉट फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। शरीर की जो लालसाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो गलत बातें हैं, जो भूख और प्यास होती है, अब कैसी होती है? फिर क्रोध करने की, बातें सुनाने की, निंदा करने की, झगड़े फसाद करने की, आर्ग्यूमेंट्स करने की, टॉन्ट करने की, या फिर अडल्ट्री में गिरने की। इन सारी बातें जो है ना, ये हम पाप देह में करते हैं। यस, इसकी शुरुआत मन से होती है यहां पर, लेकिन एंड में कहां पर होती है? वो देह में होती है। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है पॉल फिर? वॉक बाय द स्पिरिट, आत्मा के अनुसार आप चलो और देह के कर्मों को आप पूरा ही नहीं करोगे, देह की इच्छाओं को आप पूरा ही नहीं करोगे। आज बड़ी दुख की बात है, मसीह जीवन में हमें देखने मिलता है कि आज भी लोग एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं। इज दिस अ क्रिश्चियन लाइफ और अ लाइफस्टाइल? एक दूसरे को टॉन्ट करना, जानते हो टॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है टॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? ताना। यस, थैंक यू। ताना मारना, ताना मारना, बड़े प्यार से ताना मारना। अरे आप बड़े जल्दी आ गए, ये ताना होता है ना? और ऐसे ही जैसे आप अब यहां पर हंसे ना, वैसे ही वहां पर 4 लोग उस भाई के ऊपर हंसते हैं और हम वहां पर सबके बीच में फेमस हो जाते हैं। देखना फिर कैसे ये इतना लेट आता है ना? और हमें बड़ी उसमें आनंद मिलता है। क्यों ताना मारते आज भी मसीह जीवन में हम लोग एक दूसरे को? कभी किसी भाई ने, अगर किसी बहन ने अगर कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए, मान लेते वो थोड़ा ज्यादा सच कर आ गए, थोड़ा ज्यादा ड्रेसअप करके आ गए, तो हम क्या करें? आज किसकी शादी है ना? और हम भाइयों को कहेंगे क्या, कौन से मीटिंग में जा रहा है भाई तू, कौन सी डील ट्रैक करने जा रहा है? क्यों? अगर वो प्रभु के लिए आया है, या हो सकता है उसे अभी उतनी समझ नहीं है, तो क्या हम अपने खुद के अंदर के ताना मारने के स्वभाव को नहीं देख पा रहे?
आर्ग्यूमेंट्स होती है आज मसीह जीवन में, घरों में। क्यों आर्ग्यूमेंट्स होती है आज? क्यों हम अपने शब्द को गिरने का मौका भी नहीं देते दूसरे को? समझते हो इस बात को, शब्द को गिरने नहीं देना? देयर इज अ डिबेट। कभी भी किसी वाद में देखा है, डिबेट होता है, लाइव डिबेट देखा है कभी आपने? उसमें ना लोगों को टाइम दिया जाता है, इतने समय में आपको आपका मुद्दा मानना है या फिर आपको आपका पॉइंट बोलना है। दूसरे टाइम में फिर वो आदमी बोलता है या वो भाई बोलता है। लेकिन जानते हो घरों में ऐसा नहीं होता। इसने एक यहां से तीर फेंका, यहां से हम 2 बर्तन फेंकते हैं और फिर बाद में याद आता है, हाँ 2 महीने पहले तूने ये भी किया था। क्यों होते आज भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स? क्यों एक दूसरे को क्षमा करना आज भी डिफिकल्ट है? मैं आज आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भले आप कुछ भी नहीं यहां से लो ना, लेकिन एक बात लो आज यहां से जरूर। एक दूसरे को जल्दी क्षमा करना सीखो। प्रभु से वो हृदय मांगो, वो हार्ट मांगो कि प्रभु मैं आज तुझसे ये भीख मांगता हूं कि मैं, भले मुझे पता है सामने वाले की गलती है, भले मुझे पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी मुझे इसे क्षमा करने में मेरी सहायता कर। फॉरगिवनेस में ज्यादा उदार बनो। बी रिच इन फॉरगिवनेस। और अप्रिसिएशन लेने में, वाहवाही सुनने में गरीब बनो, फकीर बनो आप। फॉरगिवनेस में हमेशा उदार बनो, धनवान बनो, रिच बनो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि हम देह में जो है पवित्रता में कैसे जी सकते हैं। यहां पर पौल ने लिखा गलातियों 5 में कि हमें आत्मा के अनुसार जीना है। अब जानते हो ये जो उसने हमें एक तरह से एक सीक्रेट बताया है। एक्चुअली आप में से बहुतों ने ये वचन पढ़ा होगा गलातियों 5:16 में कि उसने कहा फिर तुम आत्मा की प्रेरणा से चलो और अपने देह के कर्मों को पूरा नहीं करोगे। जानते हो ये वचन ऐसे ही हम पढ़ जाते हैं। हम इसे पढ़ के अपना पन्ना या फिर अपना पेज उलटकर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वी डोंट मेडिटेट ऑन दैट। क्या आपने पूछा है कभी, प्रभु मैं कैसे जीऊं आत्मा के अनुसार? कैसे जी सकता हूं मैं आत्मा के अनुसार? पुराने नियम में इससे पहले कि मूसा के द्वारा ये पुरानी वाचा जो है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड कवरेंट है, इससे पहले कि वो परमेश्वर लोगों को दे, जानते हो उसने क्या किया था? उसने अब्राहम को एक बात कहा था। उसने अब्राहम को बुलाया, हे अब्राहम मैं तेरा परमेश्वर हूं। और उसने क्या कहा? मेरे आगे चल और सिद्ध होता जा। जेनेसिस 17:1। जानते हो उसने क्या कहा? हे अब्राहम मेरे आगे तू चल और सिद्ध होता जा। एक्चुअली जानते हो ये वचन जो है ना, आप इंग्लिश में पढ़ के देखो, इसमें क्या लिखा है? Abraham, now walk before me and be thou perfect, या फिर वो लिखता है be blameless। अब आप मुझे बताइए, उन दिनों में ना ही मसीह की कुर्बानी हुई थी, ना ही वो क्रूस वहां पर दिया गया था, ना ही लहू बहाया गया था, ना ही मूसा के द्वारा वाचा दिए गए थे, 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे। तो अब्राहम कैसे जी रहा था फिर पवित्रता में? कैसे वो ब्लेमलेस जी रहा था प्रभु के सामने? समझ रहे हो आप? समझ में आए ये बात? देखो अब हम नई वाचा में जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, उसके अनुसार जब हम जीते हैं तो अब हम पवित्रता में जी सकते हैं। जानते हो उससे पहले कौन थे लोग? जो सारे इजरायली लोग एक्चुअली कवनेंट के हिसाब से जीते थे, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट पर जीते थे, 10 कमांडमेंट्स पे वो जी रहे थे। लेकिन उसके पहले अब्राहम आया था। अब्राहम को 10 आज्ञाएं नहीं दी गई थी, तो वो कैसे चल रहा था परमेश्वर के सामने? निर्दोष, ब्लेमलेस, परमेश्वर के भय के अनुसार। आपको याद होगा जहां जहां पर वो गया उसने क्या कहा? इस जगह पर मैं क्या देखता हूं, यहां पर परमेश्वर का भय ही नहीं है। जब उसके पास आज्ञाएं नहीं थी, उसके पास वाचाएं नहीं थी, उसके पास ये बड़ा बाइबल नहीं था, जानते हो अब्राहम कैसे जी रहा था? पवित्रता में, राइचियसनेस में। ही वॉज लिविंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। वो प्रभु के भय में जी रहा था और जो सही चीजें थी वो वही कर रहा था। इसी से वो परमेश्वर को आदर दे रहा था। उसके बाद मूसा जब आया तो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन सारे लोगों को 10 आज्ञाएं दी। अब ये सारे लोग जो है इजरायली, क्योंकि ये सारे इतने निर्बुद्ध हो गए थे कि उनको 10 बार बताकर भी वो परमेश्वर के खिलाफ पाप करते थे। तो जानते हैं 10 आज्ञाएं क्यों दी गई? ताकि वो पवित्रता में बने रहे, यहां वहां भटके नहीं। इसलिए आप 10 आज्ञाओं को देखो, कितने सिंपल दिए उन्होंने, छोटे बच्चों को दिए समान। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट, डू दिस एंड डू दैट, है ना?
ऐसे कमांडमेंट्स, ऐसे नियम हम बच्चों को सुनाते हैं। क्या परमेश्वर की उम्मीद क्या थी उन सारे लोगों से? ताकि तुम पवित्रता में बने रहो, यहां वहां भटको मत। मेरे अलावा तू किसी और को तू परमेश्वर ना जान, या किसी और की मूर्ति बनाकर तू उसे एक तरह से उसकी आराधना मत कर, अपने माता पिता का आदर कर, तू खून नहीं करना, तू ये नहीं करना। इस सारी बातों से प्रभु क्या सिखाने की कोशिश कर रहा था? वॉक राइचसली, लिव इन होलीनेस। लेकिन उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्हें यह बात पता थी कि मनुष्य अपने खुद के बल से यह नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्या कहा? मैं तुम्हें एक सहायक देने वाला हूं, एंड दैट हेल्पर इज द होली स्पिरिट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं लोगे, तो आप क्या बनते हो? मूर्ख, है ना? सिंपल सी बात है। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आप जानते हो आप खड्डे में गिरे हो, कोई बोल रहा है ये ले रस्सी पकड़, आप कह रहे हो नहीं मुझे तेरे से नहीं चाहिए रस्सी, मैं अपने आप ही ऊपर आ जाऊंगा। तो आप मुझे बताओ हम क्या कर रहे हैं? वी आर लिविंग इन फूलिशनेस, स्टूपिडिटी। अब जब उसने हमें वो सहायक दिया है, तो क्या उसकी सहायता हम लेते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं? क्या उसके करेक्शन को हम स्वीकारते हैं? हाँ प्रभु तू सही था, कल मैंने ना चाहते हुए भी या फिर चाहकर भी जानबूझ के उसे ताना मार दिया, उससे मुझे 2 मिनट का आनंद मिला, मेरी वाहवाही हुई, लेकिन उसके बाद मैं जानता हूं वो गलत था। आई एम सॉरी लॉर्ड, आगे से मैं ये नहीं करूंगा, या आगे से मैं तुझ पर निर्भर रहूंगा। परमेश्वर ने देखा अब्राहम अपने भय के अनुसार मेहनत से काम करता था और पवित्रता में चलने की कोशिश कर रहा था। सारे इजरायली जो थे वो नियम और वाचाओं को मानकर, उनकी आज्ञाओं पर चलकर वो परमेश्वर की पवित्रता में जीने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नए नियम में प्रभु ने हमें सहायक भेजकर ये बात समझाई है, ना तो बल से परंतु ये मेरी आत्मा से होगा। होलीनेस कैन हैपन ओनली बाय द स्पिरिट। एक व्यक्ति पवित्रता में तब बढ़ेगा जब वो पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जिएगा। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है। मैं आज यहां से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भीख मांगो उसके लिए, आस्क फॉर इट। मुझे भर तेरी आत्मा से प्रभु। मैं जानता हूं यहां पर कितनी गंदगी दी है, मैं जानता हूं यहां पर कितना कपट भरा है, मैं जानता हूं यहां पर कितना प्राइड भरा है मेरे अंदर। जब कोई मुझे आके ना पूछे ना, तब तक मैं हिलता नहीं हूं जगह से, या जब तक कोई मुझे नहीं ये बात बताए तब तक मुझे बुरा लग जाता है, या जब तक ये लोग बैठते हैं और मेरे बारे में निंदा करते हैं तो फिर भी मैं उनके बारे में और ज्यादा निंदा करता हूं। इन सारी बातों को हमें परमेश्वर के कदमों पर जाकर रखना होगा और कहना होगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, पवित्र आत्मा से भर तेरे, खाली कर दे मुझे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आपके जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाओगे तो आप डूब जाओगे, लेकिन अगर आप आपकी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दोगे ना, तो वो आपको एक सुंदर, एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगा उसके महिमा के लिए। वर्क इन होलीनेस। आत्मा से जीवन जियो, आत्मा में भरकर जीवन जियो। जानते हो पुराने नियम में यशायाह की किताब में प्रभु ने क्या कहा कि क्या एक मटका एक कुम्हार से पूछ सकता है तू मुझे ऐसे क्यों बनाता है ना? कैन द पॉट आस्क, कैन द क्ले आस्क द पॉटर, व्हाई डू यू मेक मी लाइक दिस? और इसी तरह से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हो हम कौन है? सूखे, ऐसे टूटे फूटे, यहां से यहां पे किधर तो प्रॉब्लम्स है, यहां पे एक खरोच है, यहां पर दाग है, यहां पर ये प्रॉब्लम है, और ऐसे हम मटके थे पहले। जानते हो मटका जो है, पुराना मटका, उसको नए बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? जानते हो आप? कभी देखा है आपने? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले उसे ऐसे लेकर ना ऐसे जमीन पे तोड़ देते हैं जोर से, क्योंकि वो बहुत सख्त हुआ होता है, जैसे हम सख्त है ना एकदम से, अड़ियल, हटीले, प्राइड एंड ईगो भरा हुआ, एरोगेंस। वो ऐसे लेता है कुम्हार, उसे तोड़ता है नीचे जमीन पर, और जब उसके टुकड़े हो जाते हैं फिर भी वो अब तक उसका चूरा नहीं हुआ है, तो जानते हो क्या करता है? उसे उठाता है सब टुकड़ों को, उसे एक कटोरे में डालकर उसे पीसता है वो, और उसकी फाइन पेस्ट बना लेता है। जब वो फाइन पेस्ट बन जाए
उसके अंदर से कंकड़ और पता नहीं जो गंदगी है वो सारी निकाली जाएगी, छानी जाएगी। फिर वो शुद्ध मिट्टी उठाकर उसके अंदर वो पानी डालकर उसके अंदर से एक और नया घमेला बनाता है। क्या आप इस प्रोसेस में हो? क्वेश्चन इज टुडे, हम कौन से प्रोसेस में हैं? क्या हमारा वो नया घमेला बन चुका है? सॉफ्ट एंड प्योर, यूजफुल, है ना, ब्लेमलेस फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए निर्दोष। या क्या हम अब भी सख्त है जिसे टूटने की जरूरत है? मैं चाहता हूं कि हम एक आखिरी वचन पढ़ें एंड दिस वी विल एंड इट। 1 थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 5, जो हमने अभी शुरुआत में पढ़ा था। पहला थेसल उसका 5वां अध्याय, और मैं चाहता हूं कि हम उसकी 24वीं आयत पढ़ें। इनफैक्ट क्यों ना हम इसे फिर एक बार पढ़े। 1 थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 5 जो हमने पढ़ा था, पॉल ने कहा था यहां पर कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। मे द लॉर्ड सैंक्टिफाई यू। परमेश्वर हमें पवित्र करता है, अपनी मेहनत से हम पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा की ओर से, परमेश्वर की अगुवाई से हम पवित्र होते हैं। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखो अब क्या लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। जानते हो कौन कर रहा है हमारे पवित्रता में काम? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, कितना क्या करेगा तू? अब थकता क्यों नहीं है तू? रोज मेरी जिंदगी पर काम कर रहा है तू, रोज। आज भी ये बात समझो, पवित्रता जो है एक व्यक्ति के अंदर कब आती है पता है? वो कौन करता है पता है? वो प्रभु यीशु मसीह खुद कर रहे हैं, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। इट इज द होली स्पिरिट वर्किंग इन अस, जो हमें शुद्ध कर रहा है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जानते हो एक व्यक्ति पवित्र बनते कैसे जाएगा, वो शुद्ध कैसे होते जाएगा? क्योंकि अभी हमने ये समझ लिया है कि इसे कौन शुद्ध करता है? फेथफुल द लॉर्ड जीसस, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। अब मुझे बताइए वो कब होगा फिर? क्यों हम आज पवित्रता में क्यों नहीं बढ़ रहे फिर, अगर हमें पता है ये कौन कर रहा है? यीशु मसीह। क्योंकि हम उसे अलाउ नहीं कर रहे। हम उसे ये नहीं कह रहे प्रभु ठीक है तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। और जानते हो आप उसकी इच्छा कब पूरी होने दोगे? जब आप अपने आप को अप्रिय जानोगे और उससे प्रिय जानोगे। दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन यू विल लव द लॉर्ड मोर देन योरसेल्फ। अपने आप से ज्यादा आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, तब वो हमारी जिंदगी में पवित्रता का कार्य शुरू करता है। जमीन पर गिरकर टूटना है, उसमें से एक तरह से छानकर उसके लिए एक शुद्ध मिट्टी बनना है, ताकि हम उसे ये दुआ कर सके, प्रभु तू जैसे चाहे वैसे मुझे बना और मेरी ओर से तेरे नाम की महिमा हो। आइए हम दुआ करें।